देखिए 10-15 दिन पहले हमने जो सी क्लास के रिजल्ट हैं 10,233 उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया था और कल ही रात हमने लगभग 11,000 का 10,997 डी क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। और ये डिक्लेयर हमने इस फार्मूले पे किया है, बल्कि कोर्ट की इजाज़त लेके किया है कि जो सोशो इकोनॉमिक के नंबरों का कोर्ट में केस है, तो वो सोशो इकोनॉमिक के बिना जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं और उनकी हमने सिलेक्शन की है। यहाँ पे ग्रुप डी में लगभग 11,000 की सिलेक्शन हुई है, 13,500 से ऊपर हमारे पोस्टें हैं, तो वहाँ भी 2,500 पोस्टें सिर्फ इसलिए बच गई हैं जो व्यक्ति 5 नंबर लेके ही सेलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से 2,500 जो पोस्टें वहाँ, जिसका उन 5 नंबर से कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तमाम लोग अलग कर दिया और बाकी जो चाहे नंबर मिले या नहीं मिले उस मेरिट के अंदर आ रहे थे, वो आपने अभी रिजल्ट जारी कर दिया। बिल्कुल हमने 2 तरह से रिजल्ट बनाया। एक हमने 5 नंबर या 2.5 नंबर सी में जोड़ के बनाया और एक इसके बिना बनाया, और फिर हमने देखा कि दोनों रिजल्टों में कॉमन कैंडिडेट कौन है। जो कॉमन कैंडिडेट है उसका रिजल्ट हमने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया किसकी पहले शुरू होगी, किस तरीके से होगी? सी क्लास की ज्वाइनिंग लगभग 90% हो चुकी है। एक फायर ऑपरेटर की अभी थोड़ा डिस्प्यूट है, उसमें हम रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं जल्दी, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। सी क्लास की ज्वाइनिंग सारी हो चुकी है और डी की भी आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने सभी अपने डिपार्टमेंट की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी हैं और आज ही उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। हमारी बायोमेट्रिक टीम में पहुंच गई हैं वो ऑफिस में और मेडिकल के लिए उनको बुलाया जा रहा है और अपॉइंटमेंट लेटर जो है उससे ही जा रहा है उनके पास कि उसने आके अपॉइंटमेंट लेना नहीं है, सिर्फ उसने ईमेल से डाउन कर लेना, उसको अपॉइंटमेंट लेटर घर बैठे ही मिल जाएगा। डी क्लास के ही जो युवा होंगे वो हो सकता है कि सी में भी एलिजिबल हों, तो ऐसी स्थिति में एक विरोधाभास बनेगा, तो इसलिए पहले सी की ज्वाइनिंग कराएंगे ताकि डी में जो ज्वाइन करे वो डी में बना रहे, उसको दोबारा वो जॉब छोड़ करके ना जाए और दोबारा कोई विरोधाभास ना बने। नहीं, मैक्सिमम जो सी क्लास में लोग सेलेक्ट हुए हैं यही कैंडिडेट हैं जो डी में भी होंगे या हो रहे हैं, तो इनके लिए ऑप्शन है। अगर ये जो रिजल्ट सी के बचे हुए हैं या जो आगे हैं उनमें सेलेक्ट है तो वो अपने जाके सी की नौकरी ज्वाइन करें और डी की वेटिंग से हम भर लेंगे। जो हमने 1, 2, 3 वेटिंग देनी पड़े तो हम डी की भी सारी भरेंगे। ऐसा नहीं है कि डी के अगर छोड़ के चले जाते हैं सी में सेलेक्ट होने के बाद तो वहाँ पोस्टें खाली रह जाएंगी, ऐसा नहीं है। पूरी पोस्टें हम भरेंगे। जो बच्चा सी में सेलेक्ट हो जाएगा और डी में भी सेलेक्ट हो रहा है उसकी जगह वेटिंग से हम नीचे से जो है अपनी कट ऑफ नीचे करके उन पूरी पोस्टों को फिलअप करेंगे। नहीं, कैंडिडेट छोड़ सकता है, उससे कोई बात थोड़ी है कि अगर उसने एक बार ज्वाइन कर लिया वो दूसरी जगह नहीं जा सकता। सी में भी अगर वो लोअर पोस्ट पे है, कल उसका अच्छी पोस्ट पे हो जाता है, एक्साइज इंस्पेक्टर में हो जाता है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर में, वहाँ भी ऑप्शन है उसके पास कि वो बड़ी पोस्ट पे जब मर्जी जा सकता है। कोर्ट ने हमारे को परमिट किया है कि आप रिजल्ट निकाल सकते हो। टीजीटी में भी हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस फार्मूले पे हम निकाल दें या सोशो इकोनॉमिक के नंबर हटा के कर दें, या जो ऐसी हमारे पास पोस्टें हैं जिसमें कैंडिडेट कम है पोस्टें ज़्यादा हैं उनका हम रिजल्ट निकाल दें। अभी तक कोर्ट ने हमारी इस बात को स्वीकार नहीं किया। जिस दिन कोर्ट स्वीकार कर लेगी अगले दिन ही हम टीजीटी का रिजल्ट भी निकाल देंगे। ये रिक्वेस्ट हमने कोर्ट के आगे डाली हुई है। वो कई बार टेक्निकल ग्लिच की वजह से होता है कि नंबर हायर हैं उसके और सिलेक्शन नहीं हुई। ऐसे सारे कैंडिडेटों को हमने मौका दिया है कि आप आके अपनी रिप्रेजेंटेशन दें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएं। अगर आपका क्लेम सही पाया जाता है तो आपकी भी हम सिलेक्शन करेंगे और जो लिस्ट आई है उसको हम रिवाइज करेंगे। अगर हमारे से कोई गलती हुई है या कैंडिडेट के लेवल पे कोई है तो हम उसको सुधार करके उसकी सिलेक्शन करेंगे। इस उम्मीद में थे कि इस तरह की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन वो 700-800 आएंगी, पर हम जब हमने देखा तो वो लगभग 3,000 के करीब इस तरह की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई है और हर रिप्रेजेंटेशन को हम बड़े गौर से देख रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं और उस डिपार्टमेंट को बुला के दिखा रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट आपके जो रिक्रूटमेंट रूल हैं उनके हिसाब से है या नहीं। तो एक 3 सदस्यीय कमेटी हमारे पास ये इसका काम पिछले 10 दिन से कर रही है और 10-15 का हमारा स्टाफ कर रहा है। हम नहीं चाहते कि जल्दबाजी में कोई एक और गलती हमारे से हो, तो हम पूरी तसल्ली के साथ और जल्दी ही जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं उनकी सिलेक्शन हम करेंगे। सर, ग्रुप 56-57 वाला जो एक बड़ा ग्रुप है, हालांकि वो कोर्ट के अंदर है, लेकिन वो छात्र भी इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, हमारी भी ज्वाइनिंग हो जाए, हमें भी कुछ पता चले आगे भविष्य में क्या। देखो, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मामला सब जुडिस है और 19 मार्च लगी हुई है। मैं आपके माध्यम से बच्चों को यही कह सकता है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी भी सिलेक्शन हो जाए। अभी सब जुडिस मामला है, इस बारे में ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है सर, 6,000 कुछ कांस्टेबल्स की भी बात आ रही थी भर्ती को लेकर के, उसकी कोई प्रक्रिया कब से शुरू हुई है, कोई जानकारी आप दे सकते हैं? उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही है और जल्दी ही वो जो डेट है वो बंद हो जाएगी। जब हम देखेंगे कितनी एप्लीकेशनें आई हैं और फिर हम पीएमटी पीएसटी के लिए लगभग अप्रैल में ही हम पीएमटी पीएसटी पुलिस के जो कांस्टेबल हैं 6,000, 1,000 महिलाएं और 5,000 पुरुष, उनकी प्रक्रिया भी हम शुरू कर देंगे अप्रैल में। कुछ अभ्यर्थियों से जब हम बात करते हैं ना तो वो ये कहते हैं कि अब आगे आचार संहिता लग जाएगी, तब तो कुछ भी नहीं होना। तो क्या आपकी प्रक्रिया इससे भी कोई प्रभावित होती है किसी तरीके से? नहीं, हमने जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो मंगवाया है, उसमें हमारे को एग्जाम लेने, रिजल्ट देने, स्क्रूटनी करने, सारा प्रोसेस करने की छूट है। तो इस पर आचार संहिता का कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। सर, जो ग्रुप सी के जो 10,200 कुछ पोस्ट का रिजल्ट निकला है अभी, उसकी ज्वाइनिंग कब तक आप करवाएंगे सर? लगभग मैंने कहा 90% की ज्वाइनिंग हो चुकी है फायर ब्रिगेड ऑपरेटर को छोड़ के। और फायर को लेकर के कुछ बता सकें आप अपडेट के, उसकी प्रक्रिया जो 3,000 की है सर्टिफिकेट की, वो कब तक पूरी हो जाएगी, कितना समय उसको? वो चल रही है प्रक्रिया और एक लिस्ट हमने डाली है, हमने उनके रिकमेंडेशन से डाली है फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की। उन्होंने कहा है कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से ये इंस्टीट्यूट वैलिड है, तो हमने पूरा बच्चों को भी और इंस्टीट्यूट को भी ये मौका दिया है कि वो आके अपनी मान्यता दिखा दें, तो हम उन इंस्टीट्यूट से पास आउट बच्चों को भी इसमें कंसीडर कर लेंगे। सर, ग्रुप सी को लेकर के अभ्यर्थियों का कहना है कि अब ग्रुप सी आप हर साल कराने वाले थे, अब दोबारा ग्रुप सी का जो सीईटी जो है वो कब कराएंगे? हमारा भी प्रपोजल है कि जो सीईटी में खामियां हैं, मैं खुले दिल से मानता हूँ कि
सीटी के ड्राफ्ट में जो एक्ट में कुछ खामी है वो अमेंडमेंट होकर पहले ठीक हो जाएं और नए सिरे से हम सीटी मई या जून में कराने का प्रयास करेंगे। सर, क्या अमेंडमेंट का विचार चल रहा है? हालांकि फाइनल ड्राफ्ट तो बाद में आएगा। वो हमने जो अपने सुझाव हैं कि इन वजह से इस क्लॉज की वजह से लिटिगेशन पैदा हुई है, तो हमने सरकार से कहा कि इन पॉइंटों को आप रिमूव कीजिए। तो वो सोशल इकोनॉमिक सबसे बड़ा पॉइंट मानते हैं सर अभ्यर्थी भी, क्योंकि रिजल्ट इसी वजह से ज़्यादा रुक रहे हैं, कहीं सर्टिफिकेट की एक्सपीरियंस की वजह से रुक रहे हैं। नहीं, देखो मैं इस बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरकार का और मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जो लाभ है वो पिछली पंक्ति तक पहुंचे, ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जिस घर में आज तक नौकरी नहीं है। तो मैं अपनी ही सरकार की किसी पुलिस को क्रिटिसाइज थोड़ी करूंगा। अभी सर कुछ आगे के लिए भी पोस्ट अभी बची हुई हैं, कुछ आप आगे भी निकालने जा रहे हैं? ग्रुप सी की कुछ पोस्टें जैसे इस तरीके का लक्ष्य रखा था, कोई आगे नौकरियां दोबारा निकालने को लेकर कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हमारे पास कुछ रिक्वेजेशन आई है, उसकी हम एडवर्टाइजमेंट जल्दी करने जा रहे हैं। कितनी पोस्ट होगी? लगभग 3000 के करीब पोस्ट है।